ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में एपिसोड संख्या 91। अभी तक आपने सुना नल की खोज तथा नल से कलयुग का उतरना। अब कथा आगे। आज की कथा होगी दमयंती के द्वारा राजा नल की परीक्षा, पहचान, मिलन तथा राज्य प्राप्ति। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। भृतश्रव जी कहते, युधिष्ठिर, राजा नल को छत पर खड़ी होकर जब दमयंती पहचान गई, तब दमयंती बहुत आकुल हो गई। उसने दासी को बुलाकर कहा कि हे केसनी, तू जा इस बात का पता लगा कि राजा नल के रूप में बाहुक कहाँ है। दमयंती बाहुक को निश्चित रूप से जान गई कि ये अवश्य ही मेरे पति देव हैं। उसने केसनी के साथ अपने दोनों बच्चों को नल के पास भेज दिया। बाहुक इंद्रसेना और इंद्रसेन को पहचान कर उसके पास आ गया और दोनों बालकों को छाती से लगाकर गोद में बैठा लिया। बाहुक अपनी संतान से मिलकर घबरा गया और रोने लगा। वे कहने लगे, प्रिय, मैंने जानबूझकर न तो राज्य का नाश किया है और न ही तुम्हें त्यागा है। यह तो कलयुग की करतूत है। मैंने उद्योग करके तपस्या के बल से उस पर विजय प्राप्त कर ली है और अब हमारे दुख का अंत आ गया है। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगे, शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगे। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेह को छोड़ दिया और नागराज करकोटक का दिया हुआ वस्त्र ओढ़कर उसका स्मरण किया। उसका शरीर तुरंत सुंदर पूर्ववत हो गया। दमयंती राजा नल को पहले रूप में देखकर उनसे लिपट गई और रोने लगी। राजा नल ने भी प्रेम के साथ दमयंती को गले से लगा लिया और दोनों बालकों को छाती से लिपटाकर उनके साथ प्यार की बातें करने लगे। राजा नल 1 महीने तक कुंडिन नगर में ही रहे। तदंतर अपने श्वशुर भीमक की आज्ञा लेकर निषद देश के लिए रवाना हुए। सभी नागरिक, साधारण प्रजा तथा मंत्रिमंडल के लोग राजा नल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। घर घर आनंद मनाया जाने लगा। चारों ओर शांति फैल गई। बड़े बड़े उत्सव होने लगे। राजा नल बड़े आनंद के साथ समय बिताने लगे। भृतश्रव जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, तुम्हें भी थोड़े ही दिनों में तुम्हारा राज्य और सगे संबंधी मिल जाएंगे। राजा नल ने तो जुआ खेलकर बड़ा ही भारी दुख मोल ले लिया था। उसे अकेले ही सब दुख भोगना पड़ा, परंतु तुम्हारे साथ तो भाई हैं, द्रौपदी है और बड़े बड़े विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण हैं। ऐसी दशा में शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं है। संसार की स्थितियां सर्वदा एक सी नहीं रहती। यह विचार करके भी उनकी अभिवृद्धि और हास्य चिंता नहीं करनी चाहिए। नागराज करकोटक, दमयंती, नल और ऋतुपर्ण की यह कथा कहने सुनने से कलयुग के पापों का नाश होता है और दुखी मनुष्यों को धैर्य मिलता है। अतः प्रभु जी, आप ईश्वर पर भरोसा रखिए और अपने स्थितियों पर अपनी धैर्य अवश्य बनाए रखिए। आपसे शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।